दोस्तों, आखिर डोनाल्ड ट्रंप चौधरी क्यों बन रहे हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं? और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो फिर सरकार इस मामले में जवाब देगी? क्या मोदी को विशेष संसद का सत्र बुलाकर इस पूरे के पूरे मसले पर सरकार का स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा? दोस्तों, पिछले 24 घंटे में बहुत तेजी से घटनाक्रम बदला है। दोस्तों, भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम की गाथाएं पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। हर कोई इस बात को लेकर तारीफ कर रहा है कि भारत की वायुसेना ने न केवल अपने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान की तरफ से आने वाले ताबड़तोड़ जो ड्रोन्स थे, जो मिसाइल्स थी, उनको नेस्तनाबूद कर दिया, बल्कि भारत ने न केवल पाकिस्तान के घर में घुसकर मिलिट्री बेसिस को बहुत नुकसान पहुंचाया, बल्कि आतंकवादी संगठनों की भी साथ पुश्ते हिलाकर रख दी। लेकिन ये अपने आप में एक सवाल है दोस्तों कि अचानक से जब भारत का हाथ पाकिस्तान के ऊपर जा चुका था, भारत ने गला दबा दिया था पाकिस्तान का, तो फिर ये सीज फायर क्यों किया गया? और जिस तरह से सीज फायर किया गया, इसको लेकर भी सवाल है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीज फायर का ऐलान किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले बयान दिया, उसके बाद भारत सरकार की तरफ से विदेश सचिव आए और उन्होंने कहा कि सीज फायर का वो ऐलान करते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप लगता है कि मानने वाले नहीं है। अब तो वो चौधरी बने फिर रहे हैं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से अपने सोशल मीडिया हैंडल सोशल में एक बात बोली है जो भारत के लिए घोर आपत्तिजनक है। डोनाल्ड ट्रंप ने वैसे तो फिर से ये तारीफ की कि बहुत बढ़िया काम किया भारत और पाकिस्तान ने, कि वो शांति की तरफ बढ़ गए, और उन्होंने तारीफ की दोनों ही देशों की लीडरशिप की। लेकिन जो बात आखिर में डोनाल्ड ट्रंप बोल गए दोस्तों, वो बहुत आपत्तिजनक है भारत के लिए, क्योंकि ट्रंप ने अपने इस लंबे चौड़े पोस्ट में देखिए आखिर में लिखा है, I will work with you both to see if after 1000 years a solution can be arrived at concerning Kashmir। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बताती हूँ। ट्रंप कह रहे हैं कि मैं आप दोनों के साथ मिलकर कश्मीर के मुद्दे पर भी बात करने के लिए तैयार हूं। हम मिलकर ये देख सकते हैं कि क्या 1000 साल बाद भी कश्मीर के संबंध में कोई समाधान निकाला जा सकता है। दोस्तों, वैसे ट्रंप की जियोपॉलिटिक्स के ज्ञान को लेकर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, क्योंकि जब ये आतंकी हमला हुआ था तब ट्रंप ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान 1500 साल से लड़ रहे हैं। उनको इतना भी नहीं पता कि पाकिस्तान का जन्म ही 1947 में हुआ है। तो दोस्तों, कश्मीर के संबंध में उनको कितना ज्ञान है मुझे नहीं पता, वो बयान उनका बताता ही है। अभी भी वो कह रहे हैं कि 1000 साल तक वो कश्मीर के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत कर सकते हैं। लेकिन ये भारत के लिए अनएक्सेप्टेबल है दोस्तों। भारत ने अपना रुख आज से नहीं, आज़ादी के बाद से स्पष्ट किया है, खास तौर पर शिमला समझौते के बाद स्पष्ट किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई मीडिएटर नहीं होगा, और हुआ भी नहीं है। आज तक कभी किसी मीडिएटर की वजह से भारत पाकिस्तान के बीच का तनाव खत्म नहीं हुआ है। भारत पाकिस्तान दो पार्टीज हैं और वो दोनों मिलकर अपनी स्थितियों में स्पष्टता रखेंगे। ये भारत का बहुत क्लियर स्टैंड रहा है। पाकिस्तान हमेशा इस मुद्दे को ग्लोबलाइज करना चाहता है। पाकिस्तान चाहता है कि इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर रखा जाए, लेकिन भारत ने उसकी हर कोशिश नाकाम की है। लेकिन अब कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय करने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो हर लिहाज से भारत के लिए अनएक्सेप्टेबल है दोस्तों। और इसीलिए इस मुद्दे को लेकर अब विपक्ष हमलावर हो गया है और विपक्ष ने सरकार से मांग कर दी है कि संसद का विशेष सत्र बुलाए सरकार। दोस्तों, ट्रंप ने जिस तरह से कश्मीर के मुद्दे पर टिप्पणी की, तो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया शनेत ने इस पर आपत्ति जाहिर करते हुए कहा है, कल इन्होंने भारत पाक सीज फायर अनाउंस किया, कहा भारत और पाकिस्तान प्रधानमंत्री न्यूट्रल लोकेशन पर मिलेंगे। अब कह रहे हैं कि कश्मीर मुद्दे को सुलझाएंगे। हमने आज तक किसी और को कश्मीर में मध्यस्थता नहीं करने दी। हो क्या रहा है? ये बार बार आतंकी देश पाकिस्तान को भारत के बराबर रख रहे हैं। इसी दिन के लिए नमस्ते ट्रंप किया था, हमारी साख को मिट्टी में क्यों मिलाया जा रहा है? दोस्तों, ये भारत सरकार की साख नहीं, ये भारत की साख है। ये भारत का दम है जो दुनिया भर में हमने आज तक दिखाया, चाहे करगिल युद्ध हो, चाहे 26/11 हो। जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव हुआ, हमने कभी भी तीसरे को मध्यस्थ करने की कोशिश नहीं की। और खास तौर पर कश्मीर का मुद्दा, भारत लगातार ये बोलता रहा है कि हमारा एक आंतरिक मुद्दा जो है भी, पाकिस्तान तो चाहता है कश्मीर का मुद्दा इंटरनेशनल हो जाए, लेकिन हमने उसको नाकाम किया है, क्योंकि ये हमारा आंतरिक मसला है, ये भारत का मसला है। लेकिन दोस्तों, अमेरिका की तरफ से कल भी ये बात कही गई थी, किसी न्यूट्रल जगह पर मिलेंगे। न्यूट्रल जगह पे क्यों मिलेंगे भाई?
और आज भी वो ये बात बोल रहे हैं कि कश्मीर के मुद्दे पर वो भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत करवाने के लिए तैयार है। तो इसको लेकर अब विपक्ष सवाल उठा रहा है कि सरकार स्पष्ट करे इस मसले पर उसका क्या स्टैंड है। हालांकि जयराम रमेश ने बहुत विस्तृत तरीके से इस पूरे के पूरे मसले पर सरकार से कल न केवल संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है, बल्कि आज फिर कह दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक बार फिर यह मांग करती है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर तथा पहले वॉशिंगटन डीसी और उसके बाद भारत और पाकिस्तान की सरकारों द्वारा घोषित किए गए संघर्ष विराम के विषय पर संसद का विशेष सत्र आयोजित किया जाए ताकि इन सभी मुद्दों पर व्यापक चर्चा हो सके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मानना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच संवाद के लिए तटस्थ मंच का उल्लेख अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो द्वारा किया जाना कई सवाल खड़े करता है। क्या हमने शिमला समझौते को छोड़ दिया? क्या हमने तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के लिए दरवाजे खोल दिए? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये पूछना चाहती है कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच राजनयिक चैनल दोबारा खोले जा रहे हैं? हमने पाकिस्तान से कौन सी प्रतिबद्धताएं मांगी हैं और हमें क्या मिला है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के 2 पूर्व सेनाध्यक्षों द्वारा इस पूरी स्थिति को लेकर कल शाम को किए गए टिप्पणियों की ओर ध्यान दिलाना चाहती है। इन टिप्पणियों के मद्देनजर प्रधानमंत्री को स्वयं जवाब देना चाहिए। अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मानती है कि इस समय देश का इंदिरा गांधी जी की असाधारण साहसिक और दृढ़ नेतृत्व क्षमता को याद करना स्वाभाविक है, जैसा कि उन्होंने 1971 में प्रदर्शित किया था। दोस्तों 1971 जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने वाले थे और लगातार पूरी दुनिया भारत पर दबाव बना रही थी, क्योंकि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में ही यही हुआ था। तो पाकिस्तान का उन दिनों अमेरिका बड़ा जिगरी हुआ करता था। वो तो खैर दबी जुबान अब भी है, लेकिन उन दिनों तो खुला समर्थन होता था उसका पाकिस्तान को। तो दोस्तों पाकिस्तान को संरक्षण देते हुए इस पूरे के पूरे मुद्दे पर अमेरिका की तरफ से इंदिरा गांधी पर दबाव डाला गया था कि हमारा ये बेड़ा पहुंच रहा है, हमारा वो बेड़ा पहुंच रहा है। इंदिरा गांधी ने साफ शब्दों में कह दिया था कि आपका कोई बेड़ा पहुंच जाए, भारत पीछे नहीं हटेगा। और दोस्तों इंदिरा गांधी का नेतृत्व था कि न केवल पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, बल्कि अमेरिका के आगे इंदिरा गांधी झुकी नहीं किसी भी हाल पे। ये बात भी सही है दोस्तों कि रूस उस वक्त हमारे साथ था, लेकिन ये इंदिरा गांधी का नेतृत्व था कि उन्होंने इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर करवाया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए और ऐसा जख्म दिया पाकिस्तान को जो आज भी वहां की सेना सहलाती रहती है। लेकिन हर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि एक ऐसा ऑपरेशन जिसके जरिए हमारी सेना ने पाकिस्तान का लगभग गला दबा दिया था, उसके मिलिट्री बेसिस पर आक्रमण कर दिया था, उसको नेस्तनाबूद कर दिया था, हम यहां तक पहुंचकर बड़ी बार्गेनिंग कर सकते थे, पाकिस्तान को मजबूर कर सकते थे घुटने टेकने के लिए आतंकवाद के मसले पर, तो फिर अचानक से सीज फायर क्यों किया गया और अब ट्रंप कश्मीर के मुद्दे पर ऐसी बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? दोस्तों जब 2 देशों के बीच में इस तरह के संघर्ष होते हैं तो बाकी दुनिया उसमें शांति बनाए रखने के लिए तमाम तरह के प्रयास करती है, जैसे रूस और यूक्रेन के बीच तमाम दुनिया के लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये पर्दे के पीछे होती है, डिप्लोमेसी लेवल पर होती है। लेकिन ट्रंप ने जिस तरह से खुलेआम इसका ऐलान कर दिया, फिर श्रेय ले लिया और फिर कश्मीर के मुद्दे पर टिप्पणी करने लगे, ये भारत की संप्रभुता के खिलाफ है। हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हम किसी भी हाल में किसी भी देश की इस तरह की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये हमारी विदेश नीति रही है आज से नहीं, हमेशा से, कि कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है, इसमें कोई भी इस तरह का बयान नहीं दे सकता है। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बयान दिया है तो मुझे लगता है भारत सरकार को एक बार फिर से अपनी स्थिति स्पष्ट करके बयान देना चाहिए कि किसी भी हाल में ये डोनाल्ड ट्रंप के बयान का वो समर्थन नहीं करते। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द भारत सरकार की तरफ से ये बयान भी आ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि ट्रंप ने ये क्यों किया है। देखिए, ट्रंप एक वादे के साथ अमेरिका में आए थे। वादा ये था कि भाई हम दुनिया भर में युद्ध रुकवाएंगे और दूसरों की युद्ध वाली स्थितियों में हम अपने आप को नहीं फंसाएंगे। तो ट्रंप ने वादा किया था कि वो रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे, वो तो रुकवा नहीं पाए। उन्होंने वादा किया था कि वो गाजा में शांति ले आएंगे, वो भी नहीं कर पाए। तो ट्रंप इसको अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि देखिए मैंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया। तो ये उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को सूट करता है। लेकिन उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के चक्कर में हम अपनी फॉरेन पॉलिसी तो नहीं बदलेंगे ना दोस्तों। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन की ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।